नमस्ते, अभिवादन आपका इनोसेंट इन्वेस्टर के इस नए वीडियो में। सोमवार की बाजार कहां खुलने के आसार बना रही है। अगर आप एसजीएक्स निफ्टी को देखोगे तो 18,335 पे अभी ट्रेड कर रही है, जो कि पॉइंट के टर्म्स में बहुत ज़्यादा ऊपर नीचे है नहीं। 7-8 पॉइंट अभी ऊपर नीचे ट्रेड कर रही है एसजीएक्स निफ्टी। ठीक है, अमेरिका में भी कुछ खास नहीं हो रहा है। आज ग्लोबल मार्केट में जो भी हुआ वो बिल्कुल फ्लैट सी ओपनिंग का संकेत हमको दिखा रहा है, और सोमवार को हम लगभग फ्लैट ओपनिंग दे सकते हैं। अभी तक का सिनारियो यही है। मैं रात में लगभग 11 बजे ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, 11:15 हो रहे हैं। ठीक है, अब बात कर लेते हैं FII की। तो आज DII ने लगभग 900 करोड़ की खरीदारी की। अच्छी बात है। FII ने 750 करोड़ की बिकवाली की। ठीक है, इसको आप न्यूट्रल मानिएगा, बुरी बात नहीं है ये। अब सबसे इम्पोर्टेंट मुद्दा डिस्कस करते हैं आज की वीडियो का। वो है थोड़ा सा अलर्ट करने के लिए आप सबको। बहुत ध्यान से देखो, हम सब ज़िंदगी में देखे होंगे, और ख़ासकर अगर आप नॉर्थ इंडिया से हो। हर जगह पूरे इंडिया में ये सब चीज़ें होती हैं, लेकिन नॉर्थ इंडिया वाले मुझसे ज़्यादा रिलेट कर पाएंगे कि भैया देखो, एक होता है पढ़ाई का रास्ता, एक होता है घूसखोरी का रास्ता। तो पढ़ाई के रास्ते में कई अड़चने हैं। ठीक है, ऐसे 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 बच्चा पढ़ता लिखता है और फिर उसको एक यहाँ पर अच्छी खासी कमाई देने वाली जॉब या बिज़नेस उसको यहाँ पर मिल पाता है। ठीक है, इतनी अड़चने वो पार करता है। और एक दूसरा रास्ता होता है, ये रास्ता होता है घूसखोरी का, कि कोई एक बढ़िया मजबूत ताकतवर चोर दलाल लुच्चा लफंगा पकड़ लो, उसको पैसे दे दो और वो आपको डायरेक्ट यहाँ पर पहुँचा देगा। यहाँ पर पहुँचने का मतलब वो आपको हो सकता है कोई सेकंड हैंड नहीं, 2 नंबर का धंधा पकड़ा दे। हो सकता है कोई जॉब ही आपको दे दे। बहुत जगह पे ऐसा होता है, सीट बेच दी जाती हैं जॉब की, कॉलेजेस की, जो भी। तो इस दलाल तक पहुंचने के लिए आपके पास कोई एलिजिबिलिटी होनी चाहिए नहीं। आप एकदम एक नंबर के लुच्चे लफंगे हों, इस दलाल के पास पहुंच गए, आपको वो नौकरी दिला देगा। बस आपके पास डिग्री होनी चाहिए जो कि पैसों पे मिल जाती है। अब ये बच्चा तो संघर्ष किया और उसके बहुत कम चांसेस हैं एक अच्छी खासी जॉब तक पहुंचने के, क्योंकि वहां तक पहुंची 5 से 10% बच्चे पाते हैं। बाकी 80 से 90% को बहुत ही मीडियोकर सी जॉब करनी पड़ती है। ये कड़वा सच है, लेकिन हमको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। और जो दूसरा लुच्चा लफंगा है जिसके पास पहुंच है इस इंसान की, वो तो यहाँ तक पहुंच जाता है। और हमारी जो ये आदत होती है, ये स्टॉक मार्केट में भी जाती नहीं। हमको ऐसे ही लफंगे चाहिए होते हैं जो हमको बस अपना रुतबा दिखाएं, भैया मेरा प्रॉफिट 1 करोड़ हो गया, मेरा प्रॉफिट 100 करोड़ हो गया, मैं 1000 करोड़ डेली कमा लेता हूं। और हम उस लुच्चे के पास पहुंचेंगे, सोचते हैं कि वो हमारा पार लगा दे। लेकिन यहाँ पर मार्केट बहुत ईमानदार है। आप किसी लुच्चे के भरोसे आए हो या कहीं से भी आए हो, किसी को कितना भी पैसा दे करके आए हो, आपके पैसे को बाजार जो है वो 0 वैल्यू देती है। आप कितने भी बड़े सोर्स से आए हो, कितना भी बड़ा पैसा लेकर के आए हो। इसीलिए जो ये वाला रास्ता है स्टॉक मार्केट का, वो भले ही कोई बच्चा यहाँ तक नहीं पहुँच पाया, बहुत अड़चने थी, उसको कष्ट भी कम झेलना पड़ेगा। हाँ, वो अगर आलतू फालतू गलतियाँ करेगा, एक साथ पैसे डाल देगा बिना जानकारी के, तो उसके साथ भी वही होना चाहिए जो यहाँ पर हुआ। क्योंकि वो भी किसी दूसरे पे नहीं, खुद पे ही इतना भरोसा कर लिया, बिना नॉलेज के ही पूरा पैसा डाल दिया मार्केट में। लेकिन ये तो फिक्स है कि जो यहाँ पर आएगा उसका पैसा जलना तय है। और मैं आपको अलर्ट इस बात पे कर रहा हूँ कि स्टॉक मार्केट में बहुत ही लुच्चे लफंगे टहल रहे हैं, लगातार आपको बता रहे हैं। मैं सेबी से बहुत हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि कम से कम सबसे बड़ा काम तो सेबी को ये करना चाहिए कि कोई भी अपना प्रॉफिट लॉस दिखा ही नहीं सकता, उसे नहीं दिखाना है, उसे सिर्फ नॉलेज पे फोकस करना है। क्योंकि ये कितना बड़ा इन्फ्लुएंस कर जाता है एक 18-20 साल 25 साल के बच्चे को, हम आप सब शायद कभी सोच ना पाएँ। हमारे दिमाग पे कितना बुरा असर पड़ता है। कोई हमको दिखा दिया हो 1 घंटे के अंदर 1 लाख कमा लिया, हम मतलब अंदर से इतना हिल जाता है ना ढांचा, स्ट्रक्चर, पढ़ के क्या करना है, सीख के क्या करना है, ज्ञान किस काम आएगा। जब एक ऑर्डर प्लेस करो और लाखों रुपए कमा लो, और जो कमा रहा है उसको तो पता ही होगा, वो तो हमें बता ही देगा, चलो उसी को पैसे दे देते हैं 50,000। और इस ट्रैप में बहुत बुरी तरीके से बच्चे फंसते हैं। और ये केस सामने आया है, इसलिए मैं आपको यहाँ पर अलर्ट वार्निंग दे रहा हूँ कि कोई आपको नहीं समझा पाएगा। इस रास्ते का कोई शॉर्टकट है नहीं। हाँ, रियल लाइफ में आप घूसखोर समाज में रहते हैं, तो यहाँ पर ये पॉसिबिलिटी मैं नहीं नकारता हूँ। ये सब होता आया है, मैंने ये सब चीज़ें देखी हुई हैं कि किसी के पास कोई नॉलेज ना भी हो, लेकिन वो भी नौकरी पा चुका है, वो भी अच्छे खासे बिजनेस में स्टेबल बना दिया गया है क्योंकि उसके पास पहुँच थी। लेकिन यहाँ पर ये पॉसिबिलिटी कभी हो ही नहीं पाएगी। इसलिए रिक्वेस्ट है आपसे, अलर्ट हो जाओ।
नहीं तो गाली भी सुनोगे मेरे ही मुंह से, और बहुत भयंकर वाली सुनोगे। जिनको बात नहीं समझ में आती ना प्यार से, उनके लिए गाली भी तैयार हो रही है। और किसी दिन मूड खराब हुआ तो अच्छे से धुले जाओगे, ठीक है। किसी भी लल्लू पंजू के चक्कर में मत फंस जाया करो, ठीक। किसी के चक्कर में आपको फंसना ही नहीं है। कोई कैसे आपको उल्लू बना देता है यार, कोई कैसे अपना मेकअप दिखा करके आपको उल्लू बना देता है। आप सब इन्फ्लुएंस हो कैसे जाते हो, ठीक है। मैं बिल्कुल मानता हूँ ढांचा हिल जाता है, लेकिन फिर कॉमन सेंस लगाया करो, कॉमन सेंस लगाया करो। और नहीं लग पाता है तो हम क्या करें। सेबी से रिक्वेस्ट है कि ये सब चीज़ें हटनी चाहिए, और मैं अपने पर्सनल लेवल पे जो भी पॉसिबल हो पाता है वो करने की कोशिश करता हूँ। और मेल भी डालता हूँ सेबी को। आपसे भी रिक्वेस्ट है, आप भी डाला करो कि क्यों ये सामने वाला बंदा आकर के इतना प्रॉफिट दिखा रहा है, ये कितना इनकम टैक्स भरता है। लगाओ आरटीआई एक्टिविस्ट है कोई, लगाओ, पूछो ये बंदा जो हमको 100 करोड़ का प्रॉफिट दिखा रहा है कितना इनकम टैक्स भरा है, सरकार की कितनी मदद किया, लोगों की कितनी मदद किया, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी कितनी निभाया। लेकिन हमारा उस पर फोकस जाएगा नहीं। हमें ये दिखता है नहीं कि वो बंदा सिर्फ अपना कोर्स बेचने के लिए अपना प्रॉफिट दिखा रहा है, और ये बहुत सस्ता, बहुत ही नीच तरीका है। इस पर मैं आपको जितना वार्न कर सकूं उतना ही कम है। तो अपने लेवल पे आप भी कुछ किया कीजिए। एक और केस सामने रखा गया कि सर फ्रीज लिमिट थी 900 समथिंग की, मैं किसी का यहाँ पर नाम नहीं लूँगा, और वो बता रहे हैं 1000 क्वांटिटी से वो ट्रेड कर लिए बैंक निफ्टी में। भाई साहब, क्या ऐसे फ्रॉड। कामत साहब भी आकर के बोल गए ना, सब फर्जी स्क्रीनशॉट लगा रहे हैं, फर्जी वेबसाइट एडिट करके बना रहे हैं। फिर भी हम सबको होश नहीं आएगा। और हम सब यार बहुत शॉर्टकट से चलने वाले लोग हैं। हमारा समाज ऐसा रहा है तो हम ऐसे लुच्चे लफंगों आवारों को सम्मान भी दे जाते हैं, और उनसे उम्मीद भी लगा जाते हैं कि वो हमारा बेड़ा पार कराएंगे। लेकिन यहाँ आपकी दाल नहीं गलेगी। तो क्या करना है भैया, या तो सीख लो, या तो कोई ढूंढ लो। आपके घर परिवार में कोई होगा जिसके पास सीखने की चाह होगी, उसको ढूंढ लो, उसको बोल दो भैया मैं तेरे पे 20,000, 25,000, 50,000, 1 लाख लगाऊंगा, तू सीख, तू एक लैपटॉप खरीद, उस पर जो समय लग रहा वो लगा भैया, क्योंकि मेरे सीखने से दूर की बात हो गई। मैं इतनी मेहनत नहीं कर पाऊंगा, तुम करो। जो कमाई होगी हम सब उसमें से बांटेंगे खाएंगे। पैसा मेरा होगा, काम तुम करो। सैलरी पे काम करना है सैलरी पे करो, प्रॉफिट की परसेंटेज पे करना है तो उस पे करो। लेकिन काम सीख करके ही होगा। ऐसा नहीं हो जाएगा कि कोई हवा उड़ा दे, और वो सीखना किसी के कोर्स से भी नहीं पॉसिबल है। याद रखना, अपना डेडिकेशन दिखाना पड़ेगा। मैं बोलता हूँ आपको कि सेटअप से ज़्यादा ज़रूरी है मेरी फ्री वीडियोस। अगर आप उनका उपयोग नहीं कर पाए, सेटअप आपके किसी काम नहीं आने वाला। मैं सीधे एकदम ओपनली बोलता हूँ। और सेटअप आपकी मजबूरी है, वो आपके लिए कोई बाध्यता नहीं है। आपकी मजबूरी तब कि जब आप एकदम चाहते ही हो कि आप सेटअप नहीं बना पा रहे हो, तब आप उसको बाई करो। बाकी मैं तो यही बोलता हूँ ना कि मेरी फ्री वीडियोस ज़्यादा वैल्यूएबल हैं, क्योंकि वो आपको असली ज्ञान देंगी, ठीक है। जड़ पे वो बात करेंगी, जड़ क्या है, ठीक है। शॉर्टकट मत ढूंढो, ठीक है, क्योंकि वो आपको गिराएगा। और कभी पॉसिबिलिटी हो ही नहीं सकती इस चीज़ की कोई लुच्चा लफंगा आपको नौकरी दिलवा दे मार्केट में प्रॉफिट कमाने वाली, ठीक है। तो बस यही वार्निंग थी। इस पे थोड़ा सा सोचना विचारना, और ये भी देखना, और इसकी जवाबदेही आपकी भी है कि आप क्या कर रहे हो। अगर आपको कुछ बात समझ में आई है तो क्या आप दूसरों को वार्निंग दे रहे हो, क्या आप दूसरों को बचा पा रहे हो। और प्लीज़ जो भी पॉसिबल हो सकता है वो आप भी अपने लेवल पे कीजिए, क्योंकि लुटेरे अगर ताकत इकट्ठा कर रहे हैं तो हम सब क्यों ना करें यार। हमारी संख्या कम है, ठीक, कोई बात नहीं। हम 100 हैं, हम 50 हैं, हम 20 हैं, हम 10 हैं, हम 5 हैं। 5 शेर हैं, शेर समझते हो। खैर, आपकी अपनी जो भी समझ है उतना करते रहिएगा। जल्दी मिलेंगे ढेर सारी अच्छी वाली वीडियोज़ में। वीडियो देखने के लिए आपका आभार। नमस्कार।